जय हिंद साथियों। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईश्वर सिंह जी, जो कि ऑटो यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरह की बैठक हुई और बैठक में किस तरह का जो आपका तमाम समस्याएं थी उसका समाधान निकला कि नहीं? नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर चालक का जिला अध्यक्ष हूँ। आज एक बैठक हुई थी जिसमें यातायात के सभी लोग थे और आला अधिकारी भी मौजूद थे और यूनियन के लमसम सारे पदाधिकारी भी थे। बैठक का मूल मकसद ये था आज का कि जो परीक्षा हो रही है, जो पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही है, उसमें सुचारू रूप से ऑटो टोटो चालक किराया ले, मूल ये था। मगर कुछ बातें सामने आती है कि ऑटो वाले और टोटो वाले जो अवैध पैसा देते लेते हैं वो भी एक कानूनन अपराध है। तो निवेदन है सभी ऑटो टोटो चालकों से कि अवैध पैसा ना दे कहीं पर भी, और क्योंकि अगर वो देते हैं तो भी वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। देने वाले से अधिक लेने वाले से अधिक देने वाला होता है कानूनन देखा जाए तो। और हम आप सभी ऑटो टोटो चालकों से निवेदन करेंगे कि कहीं पर भी गलत पैसा न दे, और अगर उनको कोई भी समस्या होती है तो वो यूनियन से संपर्क करें। यूनियन उनके लिए खड़ा है, हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। आप सभी ऑटो टोटो चालक को कोई भी किसी भी प्रकार के कोई भी रोड पे चलने में दिक्कत या कुछ भी आता है तो आप यूनियन संपर्क करें। यूनियन का हेल्पलाइन नंबर है। और कैंट पर हम लोगों ने एसपी ट्रैफिक साहब से आज मिला, अच्छे से बात किया और उन्होंने ये भी कहा, आश्वासन भी दिया और ये कहा भी है कि मैं खुद स्वयं जाके मिलूंगा, यहाँ की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाऊंगा। कैंट स्टेशन के सामने जो जाम का मुख्य कारण है, जिसमें आधा घंटा लगता है लोगों को रोडवेज से और कैंट तक आने में, चलाने में आधा घंटा लगता है, जिसमें यूनियन ने बात की और एसपी ट्रैफिक साहब ने खुद ये बात कहा और उसके लिए उचित काम करने के लिए और बैरिकेडिंग करवाने के लिए भी कहा। तो धन्यवाद करना चाहेंगे एसपी ट्रैफिक साहब का भी, जिन्होंने एक पहल उठाई है। मजबूती से यूनियन भी काम करना चाहता है, जाम बनारस में न लगे। ऑटो टोटो चालक सब मेरे भाई हैं, यूनियन उनके संग मिलकर काम करना चाहती है और एक अच्छे तरीके से बनारस में एक अच्छा, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का बनारस संसदीय क्षेत्र है, हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छे से काम करें और ऑटो टोटो चालक की छवि बरकरार रहे। मगर कुछ ऐसे ऑटो चालक या टोटो चालक भी कह लीजिए जो बनारस में ही कुछ ऐसा काम करे जिसमें ऑटो टोटो चालक बदनाम होते हैं। जैसे अब गलत तरीके से भाड़ा लेना, अभी कुछ दिन पहले एक हुआ था बाबतपुर में, एक ऑटो चालक जो महिला के संग अभद्र तरीके से बात किया। ये मैं नहीं कहता, पेपर में गजट होती है जो बातें। अभी एक टोटो चालक जा रहा था, टोटो बैठा था, टोटो पलट गया और उस औरत का हाथ कट गया। तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे उस बहन का हाथी कट गया, जब उसका हाथी को राखी कैसे बांधेंगे? तो बहुत तमाम तरीके की समस्याएं आती है और बहुत लोग पूछते भी है, मगर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सुचारू रूप से रोड पे उतरते हैं और चलवाने के लिए राह मार देते हैं। तो मैं ये चाहता हूं सभी टोटो चालकों से निवेदन और ऑटो चालकों से ये निवेदन करता हूं कि वो आप अपनी इज्जत से चले और कायदे से गाड़ी चलाए, जिससे हमारा बनारस एक अच्छी तरीके से देखा जाए। धन्यवाद साथियों। जाम को लेकर जो समस्या थी उसको पर अपने लोगों ने किस तरह से बात रखी कि जगह जगह पे जाम है और जो सिटी की गाड़ियां, जो बाहर की गाड़ियां सिटी में आके चल रही है, इसको लेकर आप लोगों को? नहीं, बाहर सिटी की गाड़ियां तो चल रही हैं, बाहर या कुछ चल रही हैं भाई। जिसका घर है बनारस में वो भी हम लोग कहते हैं कि भाई बाहर की गाड़ियां सिटी में न चले, जो ब्लू पट्टी है उसको भी हटा के न चले। मगर क्या करेंगे, जिसको जाना है अब इस पे यातायात थोड़ा खाली हो जाए। यातायात एसपी ट्रैफिक साहब ये भी कहे हैं कि थोड़ा खाली हो जाए, पेपर के बाद 1 तारीख से अभियान में लगेंगे और 1 तारीख के बाद देखिए टोटो का और ऑटो का सुधारा भी जाएगा। यातायात इस पे 1 तारीख के बाद लगेंगे, यातायात आला अधिकारी लगेंगे। ऑटो ड्राइवर बराबर ये कह रहे हैं कि ज्यादा टोटो की संख्या क्या बोलते हैं जाम लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, टोटो की संख्या एकदम भरमार हो गई है, मगर इस पे हम लोग कर क्या सकते हैं? रजिस्ट्रेशन बंद होना चाहिए। अब हम लोग इस पे भी लगेंगे और रजिस्ट्रेशन बंद भी करवाएंगे, क्योंकि टोटो की भरमार होगी। टोटो चालक हमारा कमा भी नहीं पाता है, और टोटो चालक को छोड़िए, खास करके ऑटो चालक जिसका सिटी परमिट है, जो ड्राइवर है, जो चालक है और जो स्वयं मालिक भी है, उसके ऊपर भी रोजी रोटी का सवाल है। ऑटो का सवारी टोटो वाले छीन ले जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आ रही, जिसका सामना यूनियन को करना पड़ता है और ऑटो चालकों को भी इस चीज का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कहीं ना कहीं रूट बन जाए, कार्य सुचारू रूप से चले, ऑटो भी चले, टोटो भी चले और इज्जत से चले, जो अपने रूट पे चले। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। स्टैंड को लेकर बराबर कहा जा रहा है बनारस में स्टैंड बहुत कम है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, स्टैंड बनारस में कम है और स्टैंड बनना भी चाहिए। अगर स्टैंड नहीं होगा तो किस प्रकार से बनारस सुचारू रूप से चलेगा? अगर जैसे हमारा कैंट से शुरुआत करते हैं, कैंट से अगर लंका जाएंगे, लंका पे स्टैंड है, तो फिर वो सवारी कहाँ बैठाएगा? फिर उतार के वो भागेगा। जब भागेगा
कैंट से लंका जाएगा, वहां से खाली जाएगा, तो जाहिर सी बात है किराया बढ़ जाएगा। किराया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो 10 रुपया किराया वो ड्राइवर 20 रुपया लेगा, क्योंकि वो खाली बनाना। अगर स्टैंड रहेगा, जैसे और लोग भी कहते हैं और भी जगह पे स्टैंड है, कैंट से लंका गया, अगर 20 रुपए सवारी जा रहा है तो वो 20 रुपए फिर 200 लौट के आएगा तो 40 रुपए होगा। अगर वो खाली आएगा तो उसको पोसाएगा नहीं। स्टैंड बनेगा तो वो भी 10 मिनट 15 मिनट रुकेगा, वहां पर भी छाया में अपनी गाड़ी खड़ा करेगा, इज्जत से चिल्लाना नहीं पड़ेगा, भोगना नहीं पड़ेगा। जो लोग कहते हैं चिल्लाते रहते हैं, तो ये भी नहीं करना पड़ेगा, तो और भी रेट कम होगा, जाम भी मुक्त रहेगा, एक के एक कतार में गाड़ियां भी चलेंगी लाइन से। तो ये सब विषय है, बहुत सारी है। 1 तारीख पे इस पे हम लोग भी काम करेंगे और यूनियन रोड पे उतरी है। यूनियन हमेशा रोड पे रहती भी है, और कल से खास करके ये जो पैसे को लेकर के बातचीत हो रही है, जो ऑटो टोटो चालक ले रहे हैं, उस पे भी यूनियन उस पे संज्ञान करेगी, और अगर कोई करते पकड़ा जाता है तो उस पे उचित कार्रवाई करने की भी मांग किया करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और तमाम मुद्दे हैं जिस पर कि ऑटो यूनियन जो काम कर रही है और देजी